जय गौ माता, जय गोविंदा, जय गोपाला। मैथमेटिक्स इज द मदर ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स। गणित सभी विषयों की माँ है, क्योंकि यह हमें तर्क शक्ति विकसित करने में मदद करता है। इट डेवलप्स लॉजिकल पावर। आज एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। एक छोटी सी स्टोरी आपको सुनाता हूँ। एक स्कूल में फी डे था। उस दिन जितने भी क्लास टीचर्स थे वो सारे फी कलेक्ट करने में और फी का हिसाब किताब करने में व्यस्त रहते थे। एक क्लास में एक जो क्लास टीचर थे वो उस क्लास में मैथमेटिक्स पढ़ाते थे, गणित पढ़ाते थे। और जब उन्होंने देखा कि जब वो फी का काम कर रहे थे तो बाकी जो बच्चे जिन्होंने फी जमा कर दिया था वो सारे क्लास में डिस्टरबेंस करते हैं, क्योंकि बच्चे ऊर्जा से भरे होते हैं। या तो आप उनको बिजी रखिए, अदरवाइज वो अपनी ऊर्जा का प्रयोग करेंगे। क्लास में अनुशासन की व्यवस्था बनाने के लिए उन क्लास टीचर महोदय ने क्लास को एक सवाल दिया। He gave a question to the whole class and the question was कि 1 से लेकर 100 तक की गिनतियों का योगफल निकालिए जोड़कर। मीन्स 1 में 2 जोड़िए, फिर जो टोटल आए उसमें 3 जोड़िए, फिर उसके बाद जो टोटल आए उसमें 4 जोड़िए। ऐसे कर करके आपको 100 तक की गिनतियों को जोड़ना है। याद रखिए, उन टीचर महोदय को भी यह पता नहीं था कि इसका उत्तर क्या आने वाला है। गुरुजी ने सोचा कि जब तक इस सवाल में ये उलझे रहेंगे, क्योंकि एंड तक तो कोई पहुंच नहीं पाएगा, 100 बार जोड़ना पड़ेगा और हमारे पास केवल 20 मिनट शेष है, तो ये सारे बच्चे उसमें व्यस्त रहेंगे और मैं अपना फी का पूरा हिसाब किताब बना लूँगा। लेकिन 5 मिनट के बाद ही एक बच्चा क्लास में से उठकर आया और उसने अपने टीचर से कहा कि मैंने 1 से लेकर 100 तक की गिनतियों को जोड़ लिया है, आप चेक कर लीजिए। गुरुजी हतप्रभ थे, एस्टोनिश्ड। उन्हें लगा कि दिस इज इम्पॉसिबल, लेकिन एक प्रॉब्लम था, क्योंकि इसका आंसर उनको भी पता नहीं था। तो उसने ये कैसे किया? द नेम ऑफ द स्टूडेंट वॉज पूलर, POOLER। तो उन्होंने कहा कि आइए और मुझे बोर्ड पर समझाइए कि आपने ये जो आंसर निकाला है 5050 5050 वो आपने कैसे निकाला। आइए देखते हैं उस छोटे से बच्चे का दिमाग की लॉजिकल पावर। यस, जब उस बच्चे को बोर्ड पर बुलाया गया तो उसने कहा कि गुरुजी आपने मुझे सवाल दिया है 1 + 2 + 3 + 4 + 5 and so on, and it runs up to 98 + 99 + 100। और ये बड़ा मुश्किल सवाल है। What I did, मैंने इसी सवाल को दोबारा से लिखा, लेकिन उल्टा लिख दिया, रिवर्स। 100 + 99 + 98 + 97 प्लस एंड सो ऑन, और लास्ट में 3 + 2 + 1। तो आपने मुझे एक क्वेश्चन दिया, आपने मुझे 1 to 100 जोड़ने के लिए कहा, लेकिन मैं इसको 2 बार जोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ। 100 to 1 भी जोड़ता हूँ इसमें, और जब मैंने ये देखा तो एक के नीचे जो भी एक आया 1 के नीचे 100 है, इसलिए मैंने इसका सम लगाया 101। 99 + 2 ये भी 101, 98 + 3 ये भी 101, 97 + 4 दिस इज ऑल्सो 101। बीच में भी सारे 101 आ गए। 98 के नीचे 3 है 101, ये भी 101, ये भी 101। इसका मतलब ये 2 सवालों का जो टोटल आएगा वो 101 + 101 + 101 + 101, यानी ये 100 बार आएगा। अगर कोई संख्या 100 बार रिपीट होती है तो उसे जोड़ने की क्या जरूरत, उसे सिंपली 100 से मल्टीप्लाई करिए। 100 से मल्टीप्लाई करने पर ये आंसर आया 100 × 101। लेकिन चूंकि मैंने इस गिनती को 2 बार लिखा है, सपोज इसको मैंने x मान लिया, इसको भी मैंने x माना है,
तो इन सबको जोड़ने पर अगर यहाँ 101 100 बार आ रहा है तो ये भी x प्लस एक्स, दैट कम्स आउट टू बी 2x. सो 2x इज इक्वल टू दिस मच. सो x इज इक्वल टू, वी हैव टू डिवाइड इट बाय 2 और ये हमारे पास आंसर आया 5050. दोस्तों मैथमेटिक्स में यही होता है. इट टेस्ट्स योर लॉजिक पावर. कितना लॉजिकली आप सोचते हैं, कितना इनोवेटिव आप हैं. इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहूँगा कि मैथमेटिक्स को बीच में मत छोड़िएगा. यदि आप मैथमेटिक्स को भी बीच में छोड़ेंगे, जैसे अगर आपने 10th के बाद में मैथमेटिक्स को छोड़ दिया तो आपको 11th और 12th की जो फिजिक्स है उस फिजिक्स को पढ़ने में बहुत मुश्किल आने वाली. कोशिश करिए उसके साथ रहने की. और इस पूलर नाम के छोटे से स्टूडेंट ने जब ये सारा किया तो एक नया फॉर्मूला हमारे पास निकल कर आया कि अगर हम 1 से 50 तक की गिनतियों को जोड़ना चाहें तो क्या होगा. 100 की जगह 50 आएगा और यहाँ 51 आएगा. अगर आप 10 तक की गिनती जोड़ेंगे यहाँ 10 आएगा, यहाँ 11 आएगा. इसका मतलब वी हैव जनरेटेड अ फॉर्मूला कि अगर हम 1 से लेकर n तक के नंबर्स को जोड़ेंगे, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 7, इस तरीके से अगर n तक अगर हम ऐड करेंगे तो द आंसर इज गोइंग टू बी n इंटू n से एक ज़्यादा. इसका मतलब n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2. सो दिस इज द फॉर्मूला which we study in class 11th or 12th, but the Pooler was the student of class 6. आप देखिए लॉजिकल पावर, देखिए उस क्लास 6 के बच्चे की कि जिस क्वेश्चन का आंसर टीचर को भी पता नहीं था, उसने अपने लॉजिकल, अपनी रीजनिंग पावर से, सोचने की तर्क शक्ति से उसने इस प्रश्न का उत्तर बहुत कम समय में निकाल लिया. मैथमेटिक्स दोस्तों यही देता है. और ये जो मैं आपको ये दे रहा हूँ ये न केवल स्टूडेंट्स के लिए है बल्कि जितने बहुत सारे बच्चे हैं जो डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं उनके लिए भी है. सो माय फ्रेंड्स, बी लॉजिकल. अपने दिमाग को खोलिए, लेट इट एक्सपीरियंस द डिफरेंट प्रॉब्लम्स, डिफरेंट सिचुएशंस, और वहाँ से वो आंसर आपको निकाल के लाना है. हर समय ये मत करिए कि आपको बने हुए फॉर्मूले मिलेंगे. डोंट बिलीव इन रेडीमेड फॉर्मूला. you should generate your own formula based upon your ideas when you are put in different situations. आज के लिए आपके लिए मैं समझता हूँ इतना काफ़ी है. आप मेरे साथ रहे उसके लिए बहुत बहुत आभार. जय गौ माता, जय गोविंदा, जय गोपाल.